पहला प्रश्न हमसे पूछा है सपर्श अग्रवाल जी ने, जयपुर से। सपर्श लिखते हैं कि गुरुदेव, मेरा बार बार भक्ति करने का मन करता है, भक्ताई की लाइन में जाने का मन करता है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने सुना है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु के बिना कोई भक्ताई के मार्ग पर सफल नहीं हो सकता है। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो मेरी शंका का निवारण करें। दूसरी बात गुरुजी, मेरे साथ जीवन में बहुत गलत हो रहा है। मैं जो कुछ भी काम धंधा करता हूँ वह चौपट हो जाता है। घर वालों से मेरी बनती नहीं है। अब तो घर वालों ने बोल दिया कि तू अपना अलग काम कर ले, अपना अलग कमा, अपना अलग खर्चा कर, क्योंकि हम कब तक तुझे खिलाएंगे। भाइयों ने साफ साफ बोल दिया है कि अब हम बंटवारा करेंगे, तू अपना अलग काम कर, हम अपना अलग काम करें। तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बेटा सपर्श, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हें जीवन में यह ही नहीं पता है कि तुम्हें जाना कहाँ है। अब जिस व्यक्ति को यह ही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो फिर वो कैसे सफल हो पाएगा? तुम्हारा बार बार मन भक्ताई को करता है और इच्छा जागृत होती है कि मैं भक्त बन जाऊं। यह एक अच्छी बात है, और अच्छी बात यह मैं तब मानता हूं जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, आप सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रह रहे हैं, तब भक्ताई करने का समय आता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जब तक आप भूखे हैं, आप नंगे हैं, आप भिखारी हैं, आप गरीब हैं, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भक्ति नहीं कर सकते हैं। भूखा आदमी क्या भक्ति करेगा? जिसके पेट में रोटी नहीं, वह कैसे भक्ति करेगा? मेरी समझ में नहीं आता है। वह खाली भगवान के आगे बैठकर रो सकता है, शिकायतें कर सकता है, अपना दुख प्रकट कर सकता है कि हे भगवान मुझे रोटी दे दे, हे भगवान मुझे कपड़ा दे दे, पैसे दे दे, शिस्त्री दे दे, घर दे दे, सब कुछ तो दे दे। तो वह भक्ति कैसे करेगा? जिसकी प्रार्थना में कोई मांग हो वह प्रार्थना नहीं होती है, और जिसकी प्रार्थना मौन हो जाए उसकी प्रार्थना प्रेम बन जाती है। जिसके भीतर प्रेम होता है तभी तो प्रार्थना उसके मुख से निकलेगी। भक्ति कौन कर सकता है? परमात्मा की प्राप्ति कौन कर सकता है? परमात्मा की प्राप्ति अमीर आदमी कर सकता है, कि जिसने पहले सोचा था कि मेरे पास पैसा होगा तब सुख मिलेगा, वह पैसा कमाता है जीवन भर पैसा इकट्ठा कर लेता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है, घर खरीद लेता है, अच्छे महल में रहता है, कोठी में रहता है, महंगी से महंगी गाड़ियों में सफ़र कर लेता है, अच्छे घर से उसका रिश्ता होता है, उसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कोर्स करते हैं। लेकिन अब वह देखता है कि मैंने घर पा लिया, पत्नी पाली, सुंदर बच्चे हो गए, सब सेट है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सुख अब भी नहीं मिला है। अब उसके मन से एक त्याग का भाव जन्म लेता है। और त्याग का भाव कब जन्म लेता है? जब आप चीज़ों को भोग लेते हैं। अब एक रसगुल्ला है, आपने उसे खाया ही नहीं, तो आप उसका त्याग कैसे करेंगे? आपको तो उसके स्वाद तक का पता नहीं, फिर छोड़ेंगे कैसे? आप अपने मन से बोलेंगे चलो ठीक है मैंने रसगुल्ले का त्याग कर दिया, लेकिन आपको मिला ही नहीं। एक चीज मैंने सुना है, एक लोमड़ी भूखी थी और वह जंगल से गुजर रही थी, उसको खाने को कुछ मिला नहीं। तो उसने देखा कि एक बेल पर अंगूर लगे हैं, बहुत मीठे अंगूर थे वो। उसने सोचा कि चलो और तो कुछ मिला नहीं, ये अंगूर खा के ही पेट भर लो। लेकिन वह अंगूर थोड़ी ऊंचाई पर लगे थे ज़्यादा। उसने बार बार उछलती गई, लेकिन अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। आखिर में वह थक हार के गिर गई। अब उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे थे, ये मुझे बीमार कर देंगे, इसलिए मुझे नहीं खाने। तो जब मिलता नहीं है तो अंगूर खट्टे ही हो जाते हैं। यदि आपके मन में भक्ताई का कोई प्रश्न आ रहा है तो ये इसे मैं भक्ताई नहीं मानता,
इसमें भी एक स्वार्थ है। और इसमें स्वार्थ क्या है? इसमें स्वार्थ ये है कि आपने देख लिया भाई जीवन में मेरे कोई सक्सेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, मेरा व्यापार करता हूँ चौपट हो जाता है, और आप हैं बनिया समाज से, और बनिया समाज में व्यापार ही जीवन का मुख्य केंद्र होता है। और जब तक किसी लड़के का व्यापार सेट नहीं होता है उसकी शादी भी नहीं होती है। अब आपका व्यापार सेट नहीं, शादी आपकी हुई नहीं, शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो जिम्मेदारी कहाँ से पड़ेगी, जिम्मेदारी नहीं होगी तो आप लगन से काम कैसे करेंगे। घर वाले आपको बोल रहे हैं कि तुम अलग हो जाओ, हम तुम्हारा सारी जिंदगी ठेका नहीं उठा रखा है, अपना करो कमाओ खाओ। तुम चाहते हो कि भगताई में जाके भगत बन के शक्तियां प्राप्त करके सिद्धियां प्राप्त करके मैं इन चीजों से उबर जाऊं। तो बात घूम फिर कर वहीं आता है कि भूखा कोई भक्ति कर नहीं सकता है। एक भिखारी के पास कुछ नहीं होता है लंगोटी के सिवा। अब मैं जाके भिखारी को बोलूं कि आप दान कीजिए, हमारे ट्रस्ट में दान दीजिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, क्या भिखारी दान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि भिखारी ने कभी इतने पैसे देखे ही नहीं है, तो वो दान कहां से करेगा। भक्ति तब होती है जब आपके भीतर एक त्याग की भावना पनपती है। और त्याग की भावना कब पनपती है? जब आप चीजों को भोग लेते हैं, जैसे उस अमीर आदमी ने भोगा, घर उसका महल के जैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके सामने खड़ी, नौकर चाकर घूम रहे, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे, बड़े बड़े पदों पर कार्यरत। लेकिन अब उसने अंत में सोचा कि सब कुछ पा लिए, पैसा, पावर, सुख, संपत्ति, लेकिन अब भी सुख नहीं है, भीतर एक खालीपन है, एक प्यास है। यह पैसे से प्यास नहीं मिटेगी, बड़े घर से प्यास नहीं मिटेगी, यह प्यास मिटेगी परमात्मा के प्रेम से। और परमात्मा का प्रेम तब आपको मिलता है जब आप खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, आपकी कोई मांग नहीं होती है, क्योंकि भिखमंगों की मांग परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर भिखारी बैठते हैं और एक भिखारी मंदिर के भीतर बैठता है, यानी कि आप जाते हैं मंदिर के भीतर भीख मांगने, मुझे पैसा चाहिए, मेरा काम चलना चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? परमात्मा के सामने बैठ के भीख ही तो मांग रहे हैं। अब आप भीतर से भीख मांग के आते हैं, बाहर मंदिर के बाहर बैठे वो लोग आपसे भीख मांगते, यानी कि भिखारी भिखारी से भीख मांग रहा है। अब एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? भिखारी को तो एक सेठ ही दान दे सकता है कि जो भरा हुआ है भीतर से। अब आप भरे हुए नहीं हुए हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। यदि आपका अब भी भगताई का मन करता है तो इसके 2 कारण हैं। प्रथम कारण तो यह है कि आपका जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, आप स्वार्थी हो गए हैं कि भाई कोई काम धंधा चला नहीं, कुछ चला नहीं, चलो अब भक्ति करके चौकी दरबार लगाएं, उससे पैसे कमाएंगे और फिर मेरे काम सेट हो जाएंगे, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, घर भी बना लूंगा, काम धंधा सेट हो जाएगा। प्रथम कारण यह है। द्वितीय कारण यह हो सकता है कि आपका जो जीवन गलत चल रहा है वो किसी नेगेटिविटी की वजह से गलत चल रहा है। कोई बुरी शक्ति आपको सफल होने नहीं दे रही है, लेकिन आपके भीतर से भक्ताई का विचार आ रहा है। ये विचार कौन डाल रहा है? विचार ऐसा शुभ विचार 2 ही शक्तियां डालती हैं, या तो आपकी कुल देवी डालती है या आपके पितर डालते हैं, क्योंकि वह संकेत देना चाहते हैं कि बेटा तू भक्ताई के लाइन में जा, भगत बनेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, साधना करेगा, गुरु धारण करेगा, गुरु का उपदेश लेगा, गुरु से कुछ सीखेगा, कुछ क्रिया करेगा, तो तेरी ये बुरा जो करती हैं शक्तियाँ ये तेरे पीछा छोड़ देंगी। लेकिन आपके साथ अभी भी एक समस्या है। वह समस्या ये है कि मैं भगताई करूं या फिर मेरे भीतर जो नेगेटिव ऊर्जा है, गुरुजी इनको स्कैन करके बता दीजिए कि मेरे साथ कौन सी गलत शक्ति है। अब आपको गलत शक्तियों का ही जानना है, पूछा ही लेना है, तो फिर मेरे पास क्या करने आए? फिर आप किसी झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाइए, किसी चौकी दरबार में जाइए, किसी पर्चा बनाने वाले बाबा के पास जाइए, वह आपको बता देगा क्या नेगेटिव शक्तियां हैं। क्योंकि मैं तो गुरु दीक्षा दूंगा आपको, और जब मेरी साधना करेंगे आप जैसा मैं कहता हूं,
तो फिर नेगेटिव शक्ति ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, आपका मन ध्यान में लगता है। क्योंकि हमारा प्रथम काम तो होता है कुल देवी पितर को शुद्ध करना, सेट करना, प्रसन्न करना। यदि कुल देवी पितर आपके शुद्ध हो गए, सेट हो गए, तो आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी रह नहीं सकती है, आपका काम धंधा कोई रोक नहीं सकता है, आपके शादी विवाह में, बच्चों में जो अड़चन आ रही है उसको कोई रोक नहीं सकता है, आपके सब काम बनते चले जाएंगे। लेकिन प्रथम बात है कि आपके भीतर एक भावना है, वह भावना है जो मैंने देखी है, मैं समझा हूं आपकी बातों से कि आपको यह ही पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। मैंने सुना है एक आदमी था, उसने खूब सारा शराब पी लिया और शराब पी के वह ट्रेन में चढ़ गया, उसे कहीं जाना था। अब ट्रेन लेट था, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसने सोचा तब तक मैं शराब पी लूं, तब तक ट्रेन भी आ जाएगा। वह स्टेशन के बाहर शराब की दुकान पे गया, एक बोतल लिया, वहीं पास एक सरकारी परमिशन की दुकान थी शराब पीने की, वहां बैठ के उसने पूरा बोतल चढ़ा लिया। अब वह बोतल चढ़ा के बिल्कुल टल्ली हो गया। टल्ली हो जाने के बाद जैसे ही ट्रेन आई, वो अपने बैग उठा के ट्रेन में चढ़ गया। अब ट्रेन में जाके वह बड़बड़ा रहा था। अब उसकी बड़बड़ाहट से और उसके भीतर से शराब की जो स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, उससे अन्य लोग भी पीड़ित। लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था, बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद टीटी आता है। टीटी पूछता है सबसे कि भाई टिकट टिकट टिकट। अब नंबर उस व्यक्ति का आ जाता है। उसने, टीटी ने कहा कि टिकट। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने कोट की जेब में हाथ डाला, निकाला तो कुछ नहीं था, यहाँ डाला, निकाला कुछ नहीं था, नीचे की जेब में डाला, कुछ नहीं था। अब उसने अपनी पैंट की जेबों में देखा, दोनों जेबों में देखा, नहीं मिला। पीछे की जेब में देखा, नहीं मिला। उसने अपना कोट का बटन खोला, अंदर कमीज में देखा, 2 जेब यहाँ थी, वहां देखा, वहां नहीं मिला। अब उसने अपना जो हैंड बैग टांगा हुआ था वह खोल दिया। अब उसमें से कपड़े निकाल निकाल के फेंकने लगा, ढूंढने लगा, लेकिन उसमें भी नहीं मिला। अब उसने अपना बड़ा बैग उठाया और जो लोग बैठे थे, सीट पे बैठे थे, उनको बोला थोड़ा हट जाइए, आपको एक बार मैं ढूंढ लूँ टिकट। तो उसने लोगों को इधर उधर किया, अपना बड़ा बैग था वो रखा उस सीट पे और उसको खोलकर सारा सामान अलट पलट कर दिया, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब उसने अपना तीसरा बैग खोलना शुरू किया तो टीटी ने कहा कि एक काम कीजिए, आपको टिकट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस शिद्दत से टिकट को ढूंढ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपने टिकट लिया है, इसलिए आप परेशान न हो। ऊपर से आपने शराब पिया है, हो सकता है कहीं नशे में टिकट गिर गया हो, तो आप रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे विश्वास हो गया कि आपने टिकट लिया। अब वह व्यक्ति उस टीटी के ऊपर चिल्लाया कि बिला, मैं तुम्हारे लिए टिकट ढूंढ रहा हूं, तुम्हारे लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं टिकट अपने लिए ढूंढ रहा हूं, क्योंकि टिकट देखकर मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे जाना कहाँ है। तो बेटा, तुम्हारी भी वह हालत है, तुम्हें यह ही पता नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम अभी भी टिकट ही ढूंढ रहे हो। तो यह आपके साथ स्थिति है। पहले अपने मन को एक जगह टिका लीजिए। आप गुरु के पास आए हैं तो गुरु के हिसाब से चलिए, फिर अपना दिमाग मत लड़ाइए। अपना दिमाग लड़ाएंगे तो फिर आप गुरु के किसी काम के नहीं और न ही गुरु आपके किसी काम के। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, अनहद नाद क्या होता है? यह प्रश्न पूछा है शिक्षा गुप्ता जी ने, बरेली से लिखती हैं, गुरुजी अनहद नाद क्या होता है? हमने कई वीडियो में सुना है कि अनहद नाद का स्मरण करना होता है, वह क्या होता है? तो बेटा, दुनिया में 2 प्रकार की आवाज़ें होती हैं। एक आवाज़ होती है भौतिक आवाज़, सांसारिक आवाज़, जैसे ये आवाज़ मैं बोल रहा हूँ तो मेरे होठों के टकराने से, जीभ के हिलने से आवाज़ प्रकट होती है। यह होती है भौतिक आवाज़। एक आवाज़ होती है परमात्मा की आवाज़, जो 2 चीज़ों के टकराने से नहीं होती है।
वह बिना किसी टकराहट के ही पैदा होती है और उस आवाज को बोलते हैं ओमकार की ध्वनि। जैसे गुरु नानक ने कहा है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कर्ता पुरख निर्वैर निर्विकार, अजूनी सबम आद सच जुगाद सच है भी सच। तो नानक कहते हैं कि एक ओमकार, यानी कि उस एक ओमकार की ध्वनि जो होती है, उस साउंड को बोलते हैं अनाहत नाद। और इसको अनाहत नाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह है यहाँ से जागृत होता है, अनाहत चक्कर से। अनाहत चक्कर मतलब आपका हृदय चक्कर। जब आप अपने जप से या फिर ध्यान से, अपनी साधना से अपनी कुंडलिनी की शक्ति को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी कर देते हैं और वह जैसे ही अनाहत चक्कर पर पहुंचती है, हृदय चक्कर तक वह आती है और इस चक्कर को भेद देती है, उस समय यह साउंड आपको सुनना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप कान खुले रखिए, कान बंद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ध्वनि जो होती है ओमकार की ध्वनि, यह 24 घंटे आपको सुनाई देती है। आप जाग रहे हैं तब भी चलती है, आप सोते हैं तब भी चलती है, यह कभी बंद नहीं होती है। हमारा अनाहत नाद जब शुरू हुआ था, हृदय चक्कर पर जब हमारी ऊर्जा आई थी, हमें तब से यह ध्वनि सुनाई दे रही है। यह परमात्मा की आवाज, यह एक श्रेष्ठ साधक का गुण होता है, श्रेष्ठ साधक की सिद्धि होती है जो अनाहत नाद को सुन पाते हैं। इसको सुनने के लिए ऊर्जा को यहाँ लाना पड़ेगा, मन को एकाग्रचित करना पड़ेगा। जिस दिन आपका अनाहत नाद शुरू हो जाता है, अनहद नाद शुरू हो जाता है, इसको देसी भाषा में कहा जाता है क्या? अनहद नाद। अनहद, जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा नाद जो कभी बंद नहीं होता है, ऐसा स्वर जो कोई ऊपर नीचे भी नहीं होता है कि वॉल्यूम कम हो गई या तेज हो गया, नहीं। न इसकी वॉल्यूम कम तेज होता है, न यह कम ज़्यादा होता है, न इसका कोई समय होता है। 24 घंटे लगातार यह सुनाई देता है। लेकिन इसको सुनने के लिए आप एक सिद्ध होने चाहिए, आपका ये चक्कर जागृत होना चाहिए। यदि आपका ये चक्कर जागृत नहीं है और पूर्व जन्मों की साधना के कारण या किसी गुरु के शक्तिपात के कारण या किसी भी तरह से आपको ये नाद सुनाई देने लगेगा तो आप पागल हो सकते हैं, क्योंकि यह आवाज़ कभी बंद नहीं होती है। और दिन रात यदि कोई ध्वनि आपके कानों में गूंजती रहती है तो आप तनाव से घिर जाएंगे, डिप्रेशन से घिर जाएंगी और आप पागल हो सकती हैं। इसलिए अनहद नाद परमात्मा की आवाज़ होती है, ईश्वर का साउंड होता है। इसी को जो जानते हैं वो कहते हैं कि यही परमात्मा का साउंड या कि परमात्मा की आवाज़ या कि यह खुद परमात्मा है। तो हम तो 24 घंटे इसको सुनते रहते हैं। इसको सुनने के बाद आपको फिर किसी पूजा की, पाठ की, किसी मूर्ति की, किसी देवता की, किसी हवन की, किसी भंडारे की, किसी पाप की, पुण्य की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। एक बार नाद शुरू हो गया, उस व्यक्ति के शरीर में फिर कोई नेगेटिव शक्ति, कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता है बाहर से। हाँ, यदि वह स्वयं चाहे तो किसी के भी भूत प्रेत को, जिन को, मसान को, चुड़ैल को, डायन को, डाकनी को, हाकनी को, साकनी को, लाकनी को, पीर को, बेताल को, ब्रह्म को, राक्षस को वह अपने ऊपर ले सकता है उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए कि आजा बेटा तेरा मैं प्रेत मैं लेता हूँ, वह ले सकता है। लेकिन यदि वह न चाहे तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। यह अनहद नाद होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग में बताया कि मुक्ति के 3 ही उपाय हैं, यानी कि 3 स्टेप हैं। प्रथम आपका नाद जागृत हो, द्वितीय आपकी आंखें बंद हो और यहाँ ध्यान हो, और तीसरा आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति हो, यानी कि आपके कानों में नाद बज रहा हो, आंखें बंद हो लेकिन ध्यान आज्ञा चक्र पर हो और आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति हो। यह होता है अनहद नाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सुधांशु मिश्रा जी का, इलाहाबाद से। सुधांशु लिखते हैं कि गुरुजी सौर विज्ञान क्या होता है, इसके संबंधित थोड़ा हमें बताने की कृपा करें,
क्योंकि यूट्यूब पे अनेक जगह अनेक किताबें मैंने पढ़ ली हैं और सवर विज्ञान के बारे में नहीं जान पाया। एक दो गुरु के पास ऑनलाइन पेमेंट भी करा चुका हूँ कोर्स कराने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन रिजल्ट घंटा ही निकला है। पैसा भी गया, समय भी गया, पता कुछ नहीं चला। तो आप बताने का कष्ट करें तो मैं तो बताऊंगा ही बेटा, मुझे तो न तो तुम्हारे घंटे से लेना देना, न तुम्हारे पैसे से लेना देना। मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान बताऊंगा। सवर जो होता है वह एक प्रक्रिया कहिए उसको, एक तंत्र कहिए, एक मार्ग कहिए, एक साधना कहिए। सवर होता क्या है वह सुन लीजिए। सवर बोलते हैं श्वास को। शिव भगवान ने माता पार्वती को और अन्य जैसे सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, उसमें उन्होंने सवर विज्ञान के बारे में भी बताया है। सवर दो होते हैं, एक ये श्वास आपका, एक ये श्वास। आपके नाक हैं, इसमें दो छिद्र हैं, इनसे आप श्वास लेते हैं, तो इसी को सवर बोला जाता है, आपके श्वास के लेने की प्रक्रिया को। तंत्र कहता है कि सवर जो राइट साइड है यह होता है सूर्य सवर और लेफ्ट होता है चंद्र सवर। अब इस चीज को थोड़ा सा देसी भाषा में समझिए। सूर्य सवर मतलब गर्म सवर, चंद्र सवर यानी कि शीतल सवर, ठंडा सवर। और भी देसी भाषा में आ जाइए, ग्रामीण में, गुरु गोरखनाथ की शब्दावली में आ जाइए, तो इनको बोला जाता है ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी, सूर्य सवर को ही पिंगला नाड़ी कहा जाता है और चंद्र सवर को ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। थोड़ा और पीछे जाएंगे भगवान शिव के और दत्तात्रेय गुरु के समय में, उस समय कहा जाता है इसको तत्सत नाड़ी। आपने भजन सुने होंगे, कीर्तन सुने होंगे, किताबों में पढ़ा होगा, तत्सत कहते हैं ना, हरिओम तत्सत। हरिओम, हरिओम मायने ओमकार की ध्वनि, हरि की भक्ति आपके दिल में हो, तत्सत, तत्सत नाड़ी आपकी संतुलित हो। तो ये होती हैं सूर्य सवर, चंद्र सवर, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, तत्सत नाड़ी। इसको बोला जाता है सवर विज्ञान। अब जो योगी होते हैं, हिमालय के योगी आपने देखा होगा, जैसे हमारे गुरु योगी मंगलनाथ भी हैं, वो एक लंगोटी पहने रखते हैं और हिमालय की बर्फ में बैठे तपस्या करते रहते हैं। पूरे शरीर पर उनके बर्फ जम जाता है, एक बर्फ का प्रतिमा बन जाता है, लेकिन वह ध्यान उनका भंग नहीं होता है क्योंकि उन्हें सवर का ज्ञान है। जब आप बहुत ज्यादा ठंड में होते हैं तब आप अपने सूर्य सवर को चलाइए। सूर्य सवर आपका जब चलता है, कितनी भी बर्फ पड़ा हो, कितना भी ठंड हो, आपके शरीर पर कोई आंच नहीं आएगी। और जब आप गर्म प्रदेश में हैं, मरुस्थल में हैं, लू चल रही है, वहां बैठ के आप चंद्र सवर को चलाइए, क्योंकि एक योगी सवरों पर कंट्रोल कर लेता है। वह जब चाहता है उसका ये सवर चलता है, जब चाहता है ये सवर चलता है। उसकी स्थिति आप जैसी नहीं है कि उसे सवर का ही नहीं पता क्या है, चलना तो दूर की बात। हम अपने जीवन में इतना उलझ गए हैं कि आपने कभी ध्यान किया है कि आपकी सांस इस नाक से चल रही है या इस नाक से? आपने कभी सोचा नहीं होगा, न सोचने का समय मिला होगा, न आपके भीतर बुद्धि है, विवेक है कि आप सोचे, नहीं सोच सकते हैं। तो ये दो नाड़ियां होती हैं और ये जब नाड़ियां जहां पर जाकर मिलती हैं, यानी कि ये जब दोनों समान रूप में चलने लगती हैं, बराबर चलती हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी का उदय होता है। जहां पे ये जाके मिलती है वहां पे आज्ञा चक्र नामक स्थान है, त्रिनेत्र का स्थान है, वहीं पे सुषुम्ना नाड़ी आकर इनका भेदन करती है, यानी कि ये दोनों उसमें मिल जाती हैं। अब जब आपकी कुंडलिनी की शक्ति, ऊर्जा, यानी कि आपका वीर्य, उस ऊर्जा को उठा के सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर लेके आता है। सुषुम्ना नाड़ी का स्थान मैं बता देता हूं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में एक नस है, एक रग है, वह होती है सुषुम्ना नाड़ी। उस हड्डी के भीतर से शक्ति ऊपर उठती है। आपने देखा होगा ना कि कहावत है कि उसकी तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वह व्यक्ति अपंग हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, कुछ सोच नहीं पाता, क्योंकि उसकी जीवन की नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रेक हो जाती है हड्डी टूटने से।
जब आप एक योग के द्वारा, साधना के द्वारा अपनी शक्ति को ऊपर उठाते हैं तो वह आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में उस नली से ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, आपका प्राण ऊपर की तरफ चढ़ता है और आज्ञा चक्कर तक पहुंचता है जब आप सिद्ध हो जाते हैं। अब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, इसका एक छोटा सा अभ्यास बता देता हूं। पहले तो सबसे पहला अभ्यास जो है आपको जानना चाहिए वह होता है इसका ज्ञान, इसकी पहचान। सबसे पहले आप ऐसे करके देखिए, फिर ऐसे करके देखिए कि आपकी किस नाक से ज्यादा तेज और ज्यादा सीधा, सिंपल, सरल तरीके से सांस आ रही है। यदि इस नाक से सिंपल सांस आ रही है, इस नाक में रुकावट है या धीमा श्वास चल रहा है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। यदि यह आपका नाक रुका हुआ है, क्योंकि 24 घंटे में 2-3 ही समय होते हैं जब दोनों नाकों से श्वास ली जाती है, बाकी पूरा दिन पूरी रात आपका एक ही नाक चलता रहता है, कभी ये चलता है कभी ये चलता है। आप चेक कर लीजिए। यदि ऐसे आपको चेक नहीं करना आता है तो उसका भी इलाज मेरे पास है, क्योंकि हम एक सिद्ध गुरु के शिष्य हैं जिसने अपना पूर्ण जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, तब पाया, खुद को खोया तब पाया, मैं गया तब वो आया, जब मैं खत्म हो गया तब वह मेरे भीतर उतरा, परमात्मा। इसका सीधा सिंपल लॉजिक मैं बता देता हूं। इस नाक को पूर्ण रूप से बंद कर लीजिए ऐसे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप श्वास लीजिए, अड़चन आ रही है, अब इधर आइए, ऐसे करके भी आप जान सकते हैं। जिस नाक से आसानी से श्वास खींच सकते हैं तो इसका मतलब उस समय वह स्वर चल रहा है, और जिस नाक में रुकावट है, आवाज आ रही है, आपको जोर लगाना पड़ रहा है खींचने के लिए, वह आपका बंद है। और पूरा दिन में जब दोनों श्वास चलते हैं, दोनों स्वर चलते हैं, दोनों नाड़ियां चलती हैं आपकी एक साथ, तब तीसरी नाड़ी का उदय होता है, सुषुम्ना का। लेकिन वह केवल 5 मिनट के लिए ही ऐसा होता है। ऐसा एक बार तो सूर्य उदय होता है तब होगा, एक बार सूर्यास्त होता है तब होगा, एक बार रात, आधी रात बीतने को होगी तब होगा, और एक बार दोपहर जब 12 बजे के आसपास होगा। तो दिन में 4 समय ऐसे होते हैं जब 5 मिनट के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और जो जानते हैं, उस समय को जानते हैं, उस परख को जानते हैं, पहचानना जानते हैं, वो उसी 5 समय परमात्मा का स्मरण करते हैं। मुद्रा लगा लीजिए उस 5 मिनट के लिए। ये वाली मुद्रा सीख लेना बेटा, ये हमारी ऐसी मुद्रा है जो आपको पार उतार देगी जीवन में। लगाइए इसको छाती पे, और उस 5 मिनट जब आपकी दोनों नाड़ियां चल रही हैं, दोनों श्वास चल रहा है बराबर, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागृत हो जाए, उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको माथे पर ध्यान कर लेना है, हृदय में प्रेम भर लेना है परमात्मा के नाम का। चाहे आप किसी भी परमात्मा को मानते हैं, आप काली को मानते, शिव को मानते, राम को मानते, हनुमान को मानते, ईश्वर को मानते, अल्लाह को मानते, वाहेगुरु को मानते, ईसा मसीह को मानते, बुद्ध को मानते, महावीर को मानते, कबीर को मानते, नानक को मानते, रविदास को मानते, मीरा को मानते, नामदेव को मानते, जिस किसी को भी आप मानते हैं उसका फोटो, उसकी आकृति आज्ञा चक्कर पर ध्यान कीजिए और मन में उसके प्रति प्रेम का, आदर का भाव लाइए। यह मुद्रा लगाइए और बैठ जाइए और अपने श्वास पर ध्यान दीजिए खाली। यदि आप 5 मिनट भी रोज का पकड़ लेंगे उस नाड़ी को, अगले 41 दिन में आपके हृदय चक्कर का भेदन कर देगी आपकी कुंडलिनी, और इसका भेदन होते हुए आपका नाद शुरू हो जाएगा, अनहत नाद, अनाहत नाद, ईश्वर का संगीत बजने लगेगा आपके भीतर, और आप बन जाएंगे क्या? एक सिद्ध योगी बन जाएंगे आप। लेकिन मुख्य समस्या वही आती है कि आप लोगों को पता नहीं होता है। आप जाते हैं जिसके पास पता करने, वह पहले तो फीस लेगा, फिर आपके चक्कर कटाएगा, फिर आपको एक दिन ब्लॉक मार के छुट्टी कर देगा आपकी कि अब जाओ खेलो।
जैसे बच्चे को झुनझुना पकड़ा देते हैं कि बजाता रह जा, तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जो गुरु सिद्ध है, जो चाहता है प्रकृति के नियमों पर चलना, लोगों का भला करना, जीवों का उद्धार करना, उस सनातन संस्कृति को, उस ज्ञान को प्रसार करना, बढ़ाना, ऐसे किसी गुरु से मिलिए, वह आपको एक एक चीज बारीकी से समझा देगा। मैं 5 मिनट में आपके सवर का ज्ञान आपको करा सकता हूँ। आप मेरे सामने आएंगे कि आपका ये सवर चलता है तब क्या होता है, ये चलता है तब क्या होता है, इसको पहचाने कैसे। इनको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। मैं चाहूं तो पूरा दिन ये ही सवर चलेगा, और चाहूं तो ये ही चलेगा, और चाहूं तो दोनों चलेंगे, यानी कि सुषमना जागृत हो जाएगी। तो सवर शास्त्र का यह छोटा सा ज्ञान था। आपको यदि सच में ही कुछ करना है, सीखना है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। 10 मिनट लगेगा मुझे। वो बोलते हैं गुरु के शब्द की चोट ऐसे चुटकी बजाते ही आपके अंतर मन से जो भी कूड़ा कचरा करकट आपने किताबों से इकट्ठा किया, यूट्यूब से इकट्ठा किया, किसी गुरुओं के दरबारों से, चौकियों से, भक्तों से इकट्ठा किया, सब कचरा इकट्ठा कर रखा है। उसमें इतने बड़े बड़े ग्रंथ आपके पास रखे हैं जो आपने कई कई बार रट लिए हैं, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता है कि सवर होता क्या है। तो आसान रास्ता हम आपको बताएंगे, क्योंकि भक्ति जितना आसान कोई कार्य है नहीं। इसको जटिल किन ने बनाया, किन लोगों ने बनाया? इनको जटिल उन लोगों ने बनाया जिनको आपका शोषण करना था। वो आपको घुमाते ही रहे जलेबी की तरह, कभी पहुंचने नहीं दिया। क्योंकि आप जब तक घूमते रहेंगे, उनके पैरों में गिरते रहेंगे, चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, उनका दुकान चलता रहेगा, उनका नाम होता रहेगा कि भला भगत के पास 500 आदमी बैठे रहते, 600 आदमी बैठे रहते। लेकिन जो कोई सिद्ध होगा, कोई योगी होगा, जो कोई सच्चा सदगुरु होगा, वह आपको अकेला ही मिलेगा, क्योंकि उसके पास बांटने को कुछ है नहीं। जो आ जाता है वह पा लेता है। लेकिन गुरु के पास एक ही शर्त पर आना है, पूर्ण समर्पण से, कि अब मैं नहीं रहा, अब तो आप ही हैं गुरु जी। बस मेरे भीतर भी आप, मेरे सामने भी आप। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। पहले 16 अध्याय कृष्ण ने गीता के बोले, अर्जुन की समझ में एक रत्ती भर भी नहीं आया, लेकिन आखिरी के 2 अध्याय उसके दिमाग में उस बल्लभ को जला गए, उस दीपक को जला गए। ऐसे ही अष्टावक्र और जनक की कथा है। आपने अष्टावक्र गीता का नाम सुना होगा, जिसे महागीता कहा जाता है। अष्टावक्र थे एक ब्राह्मण के लड़के। राजा जनक ने उनके पैर पकड़ लिए। उनकी उम्र 12 साल थी। जनक 50-55 साल का और सम्राट था। उसने पैर पकड़ लिए अष्टावक्र के और कहा कि कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति, हे पितृ, यानी कि हे पितामह है, हे मेरे दादाजी, हे मेरे ग्रैंडफादर, कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान, कथम मुक्ति, कैसे होगी मुक्ति। अष्टावक्र ने वही काम किया जो मैं करता हूं। जनक के आंखों के आगे एक चुटकी बजाया कि ऐसे होगा ज्ञान और ऐसे मिलेगी मुक्ति। तू पूर्ण रूप से समर्पण कर गुरु के सामने और ऐसे मिलेगा ज्ञान, ऐसे मिलेगी चुटकी। क्योंकि गुरु के पास अनुभव होता है। चीजें तुम्हारे पास टोटल है, क्या नहीं है तुम्हारे पास। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरु जी आपके पास तो बहुत शक्तियां हैं, हम तो एक नॉर्मल इंसान है, एक कमजोर इंसान है, एक अज्ञानी है। तो मैं कहता हूं जो मेरे पास है उसमें से तुम्हारे पास क्या नहीं है। 2 कान तुम्हारे पास, 2 आंखें तुम्हारे पास, नाक तुम्हारे पास, मुंह तुम्हारे पास, हाथ पैर, सब कुछ तो है। बाहर का भौतिक चीजें, बुद्धि तुम्हारे पास, मन तुम्हारे पास, आत्मा तुम्हारे पास नहीं है। खाली उस आत्मा को ही पाना है। मैंने अपनी आत्मा को ही पाया है और उसी से ज्ञान। अब आपको पता है आत्मा के ज्ञान की कोई अक्षमता नहीं होती है, आत्मा की शक्ति की कोई अक्षमता नहीं होती है। आत्मा कहिए कि परमात्मा कहिए, एक ही बात है। तुम्हारे भीतर आत्मा नहीं है,
कई लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा जमीर मर चुका है, और वो जमीर मरता क्यों है? हमारी कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण हम इतना दौड़ रहे हैं उन चीजों के पीछे कि हमने अपने स्वयं को भुला दिया है, अपनी आत्मा को ही भुला दिया है। आपसे पूछेंगे आपका नाम, आप बताएंगे स्पर्श अग्रवाल, क्योंकि आधार कार्ड में लिखा है। माता पिता कहते हैं स्पर्श अग्रवाल, दोस्त कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो बैठा है उसका क्या नाम है? क्या वो स्पर्श अग्रवाल है? तुम्हारी मृत्यु के बाद भी रहेगा वो, यानी कि आत्मा। स्पर्श अग्रवाल तो चिता में जल जाएगा, राख हो जाएगा, लेकिन वो तो फिर भी बचेगा। जो ये जान लेता है कि मैं जो हूं, जो संसार ने मुझे नाम दिया है, जो मेरा पद है, जो मेरी अक्षमता है, वह मैं नहीं हूं। मैं एक शुद्ध चेतना हूं, शुद्ध आत्मा हूं। वह व्यक्ति आत्मा को पा लेता है, वही सिद्ध होता है। ऐसे ज्ञान कचरा इकट्ठा करके आप सिद्ध नहीं हो जाते हैं। दुनिया ने बहुत लोगों को नाम दिए हैं, लेकिन जिसने भी पाया, मैं अपनी बताता हूं, मैं दूसरे की नहीं बताता हूं। मैं किसी किताब की, ग्रंथ की, पूजा की, पाठ की, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ के उसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। मैं स्वयं का बताता हूं। मैंने पाया है उसको, मैंने परमात्मा को पाया है। और मैंने उसको कहाँ पाया है? मैंने उसको अपने भीतर ही पाया है। पहले मैं भी बहुत बहुत घूमा हूं, बड़े बड़े धामों के चक्कर काटे, बड़े बड़े दरबारों में गया, बड़े बड़े धामों पे, 4 धाम यात्रा, काशी, उज्जैन, हर जगह मैं चक्कर काटते घूमा, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं मिला मुझे। जहां भी मिला पत्थर की मूर्ति मिला है, जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें कोई बोल के बताता नहीं है, जो मेरे सर पे हाथ रखता नहीं है। लेकिन जब पाया, इतना करीब पाया कि अपने ही भीतर है वो। इसीलिए तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जिसने आत्मा को पा लिया, समझ ले परमात्मा को पा लिया। हमने भी जब पाया तो हमारे गुरु ने हमारे सामने शब्द की चोट किया और कहा कि मूर्ख तू भटकता कहाँ है? जिसे तू बाहर ढूंढता फिरता है वो तो तेरे भीतर ही बैठा है। और तब गुरु के शब्द की चोट से हमारी आंखें खुली, वो भ्रम टूटा जो हमने अपने मन में क्रिएट कर रखा था, लोगों की सुन सुन के, कि वहां भगवान है, उस धाम पे ज्यादा शक्ति है, उस भगवान की पूजा करो तो ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन जब गुरु के शब्द की चोट लगी, तब पता चल गया कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही शिव हूं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।